गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पॉलीगन जो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर चल रहा है, और ये आपके पास में इसकी जो है क्लास नंबर 2 यहाँ पर हो जाती। क्लास 1 में हमने डिस्कस किए थे कि कितने तरह के रेक्टेंगल्स या पॉलीगन्स हमारे पास में होते हैं जिसका अरेंजमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, भले आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, प्री हो या मेंस हो, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करें, प्री हो या मेंस हो, या हमारे पास में बाकी जो एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं आपसे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट जनरली पूछा जाता है। पॉलीगन व्यवस्था के ऊपर थोड़े कम सवाल पूछे जाते हैं, बट रेगुलरली आपके डिफरेंट रीजनिंग एग्जाम्स के अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देख चुके थे, गोल्डन रूल्स की हमने बात कर ली थी, 6 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। 7th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए। 6 व्यक्ति ABCDEF एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। आयताकार मेज है, क्या है? आयताकार मेज है, और इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। जरूर नहीं इसी क्रम में, प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है। छोटी भुजा पर एक ही व्यक्ति बैठा है, तो ये लीजिए छोटी भुजा पर एक व्यक्ति को हमने बिठा दिया, ठीक है। आयत है तो 2 छोटी भुजाएं हैं, 2 बड़ी भुजाएं हैं। कोई व्यक्ति कोनों पर नहीं बैठा है, कोनों पर कोई नहीं है, और प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये लीजिए 1 2, और यहां हम लोग लें 1 और 2। ये हमारे पास में 6 लोगों की व्यवस्था यहां पर हो गई। अब आप देखो, आगे दिया है जानकारी, यहां से देना स्टार्ट कर दिया इसने। इतना तो केवल यहां इसने ये बताने में निकाल दिया कि व्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक है। कोनों पे कोई नहीं बैठा, बड़ी भुजा पे 2 लोग बैठे हैं, छोटी भुजा पे एक व्यक्ति बैठा है, सबका मुंह अंदर की ओर है। सी और एफ एक ही और बैठे हैं। सी और एफ के बारे में इसने बताया है कि सी और एफ जो हैं वो एक ही तरफ बैठे हैं। अब एक ही तरफ कब बैठ सकते हैं? जब बड़ी भुजाओं पे बैठेंगे तभी एक ही तरफ बैठ सकते हैं, या तो इस भुजा पे होंगे दोनों, या ऊपर वाली पे होंगे, अभी हमको नहीं पता है। बी ए के विपरीत बैठा है। बी जो है ए के विपरीत बैठा है, तो विपरीत का अर्थ है कि एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं। एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है बी का निकटतम पड़ोसी है, और बी के पास में कहीं ना कहीं लेफ्ट या राइट में कौन है? एफ बैठा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ए जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो डी का बायां दूसरा है। डी लेफ्ट से कहीं भी बैठा है, इसका बायां दूसरा कौन है? हमारे पास में ए है। इसी से रिलेट कर दें हम लोग, तो डी कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ है। डी के बाईं ओर गिनते हुए ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। यहां दे रखा है 2 पर्सन सिटिंग ईच ऑन बिगर साइड्स, नो पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर। इतना तो हमारे पास सेकेंडरी जानकारी थी। सी और एफ एक साइड बैठे हैं। बी इज सिटिंग अपोजिट टू ए। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। देखो, ध्यान से देखो, एक आर्गुमेंट हमारे पास में, जानकारियों को रिलेट करो। इसने कह दिया कि सी और एफ या तो ऊपर बैठे या नीचे बैठे। सी और एफ या तो नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं। अब ए अगर बी का विपरीत है तो ये कहां बैठ सकता है, ये बताओ। ए और बी कहां बैठेंगे? कि सर अगर सी और एफ यहां आ गया तो ए और बी के लिए तो जगह ही नहीं बची। भाई ए बी के सामने बैठा, यहां तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ए और बी छोटी भुजाओं पर बैठे हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर शुरुआत तो कर दी। ए और बी छोटी भुजा पे होंगे, ये हमको पता है, ठीक है। एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब रिलेट करो, यहां बोला है डी का बायां दूसरा ए है। डी का बायां दूसरा ए है, ठीक है। तो डी को हम कहां बैठाएंगे? कि सर डी बैठेगा इस जगह पे। तभी हम कह सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट है हमारे पास, इसका जो बायां दूसरा है वो ए यहां पर बैठेगा। डी बैठ गया। आगे देखो, बी का एक पड़ोसी एफ है, तो बी का पड़ोसी एक तो डी हो गया, और दूसरा एफ जो होगा वो यहां आ जाएगा। अब देखो, सी और एफ एक तरफ बैठे थे, एफ बैठ गया तो सी भी बैठ गया। एक व्यक्ति बचा है हमारे पास में, कौन सा है? ए बी सी डी ई।
तो ई हमारे पास होगा इस स्थान पे। इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था आपके पास कंप्लीट होगी। ये आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, सीधा सीधा इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी। सॉलिड इंफॉर्मेशन के लिए आपको एनएसएस जानकारियों में से एक को पिक करना पड़ा, ए और बी को। ठीक है, और फिर हमने मान के शुरुआत कर दी, एक तरफ ए है एक तरफ बी है, और इनसे चेन बना के हम लोग यहां पर रिलेट करते हुए चले हैं। तो पूछा है डी के बाईं ओर गिनते हुए ए और डी के बीच कितने हैं। डी के बाईं ओर गिनना है तो डी का बायां इस तरफ है, डी के बाईं ओर गिनते हुए ए और डी के बीच में। तो डी के बाईं ओर से गिनोगे तो ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहां पर बैठा है। कितना बैठा है, एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है ए और डी के बीच में। आगे अगला देखिए, 6 व्यक्ति ABCDEF आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 6 व्यक्ति है और आयताकार मेज है। छह व्यक्ति ABCDEF एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में हो। प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक छोटी भुजा पर 1 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, वैसी ही व्यवस्था है हमारे पास में। छोटी भुजा पर 1 व्यक्ति बैठा है और बड़ी भुजाओं पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, कोनों पर कोई बैठा हुआ नहीं है। तो ये व्यवस्था हमारे पास में हुई। आगे देखें, डी एफ के विपरीत बैठा है। डी जो है वो एफ का विपरीत बैठा है। ठीक है, ए और ई एक ही तरफ बैठे हैं। ठीक है, ए और ई एक ही तरफ बैठे हैं। तो ध्यान से देखो, वैसा ही डेटा हमको दे रखा है, जानबूझ के इसी प्रकार से घुमाता है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ए और ई या तो इस तरफ बैठेंगे या इस तरफ बैठेंगे। अब ध्यान देना इसी बात पे, डी एफ का अगर विपरीत है तो डी और एफ यहां तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तरफ या तो ए है या ई है, दोनों बैठेंगे। तो डी और एफ तो यहां होने का स्कोप ही नहीं है। डी और एफ छोटी भुजाओं पर ही हो सकते हैं। तो हमने मान लिया डी और एफ इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, आगे देखो, न तो बी न ही ई डी के ठीक बगल में है। डी के बगल में हमारे पास में ना तो बी है न ही ई है। यहां बी भी नहीं बैठेगा, ई भी नहीं बैठेगा। बी नहीं है, ई नहीं है, ये दोनों यहां पर नहीं बैठे। ठीक है, और देखो, सी डी के दाएं बैठा है। तो डी का दायां कौन हो गया, सी हमारे पास में हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, सी अगर इधर बैठा है तो इसका अर्थ हो गया हमारे पास ए और ई को ऊपर बैठना पड़ेगा। और ए और ई में से ई इधर तो बैठ नहीं सकता, तो ई को इधर बैठना पड़ेगा, ए को इधर बैठना पड़ेगा। ये दोनों एक ही तरफ बैठते हैं, दोनों की व्यवस्था फिक्स हो गई। अब हमारे पास केवल बचा है बी, तो बी को बैठना पड़ेगा इस स्थान पे। ये हमारे पास में अरेंजमेंट यहां पर बनेगा। ये सोचने पे मजबूर कर रहा है, इस तरह का सवाल आप लोगों के सामने है। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा निम्न में से करेक्ट है। रिसेंट एग्जाम में 2024 में जो एग्जाम लग रही है, उन सब में सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले ट्रेंड था एक ही सवाल पूछने का, उसकी जगह अब इन्होंने 2, 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं, या ऑप्शंस में आपको दे दी वैरायटी, कौन कौन सा कथन इनमें से सही हो सकता है। तो थोड़ा सा लेंदियर फॉर्म की तरफ धीरे धीरे एग्जाम्स बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, आईबी के रिसेंट एग्जाम 2024 के पेपर में आपके लिए लेकर के आऊंगा, वो आप जरूर देखें, उनमें आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये पर्सन्स एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं और कैसे लेंदी क्वेश्चंस आप लोगों के टॉपिक्स में बनाए जा सकते हैं। ईयर बाय ईयर रीजनिंग अच्छी होती जा रही है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है। यहां पे देखें, सी एफ के बाएं से दूसरा है, एफ का बायां दूसरा सी है, बिल्कुल बात सही है, इधर बायां होगा और बायां दूसरा है, तो ये हमारे पास में यहां पर सही बनेगा। आगे देखें, ई सी के विपरीत बैठा है। ई जो है वो सी का विपरीत है, तो सी का विपरीत तो नहीं है, बी का विपरीत है ई, तो सेकंड हमारे पास गलत होगा। हमें देखना था कौन सा सही है, केवल पहला वाला सही है, ओनली फर्स्ट जो है वो हमारे पास में करेक्ट है। ये जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, ये 2024 में ट्रेंडिंग में है, 2023 के एंड से ये पूछा जाने लग गया था। आ गया, नेक्स्ट देखें, 6 लड़के JKLMNP एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देखिए 6 लोगों को बिठाने का तरीका,
इस तरह ये आयत हो गया। आगे पढ़ें किस प्रकार की जानकारी है। 4 लड़के कोनों में बैठे हैं और कोनों पे अधिकतम 4 ही लोग बैठ सकते हैं। तो देखो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो चारों के चारों बैठे होंगे इस तरीके से, ठीक है। 4 लड़के कोनों पर बैठे हैं और एक लड़का मेज की प्रत्येक छोटी भुजा के मध्य में बैठा है। एक लड़का बैठा है छोटी भुजा के मध्य में, तो हो गए 6, बड़ी भुजा पर कोई नहीं है। इस प्रकार से 3 के सामने 3 जैसे बैटल हो रही हो दोनों में, यहां बैठे हुए हैं। तो इतनी जानकारी तो यहां पर केवल यह बताने के लिए दी गई है कि व्यवस्था किस प्रकार की है। सवाल तो 2 लाइन का भी नहीं है, ये पूरी 2 लाइन भी नहीं है सवाल की तो, ठीक है। पढ़े। एन के दाएं से दूसरे स्थान पे है। के कहीं भी होगा, के का दायां दूसरा कौन है? एन है के दूसरे स्थान पर, और जे के बाएं से दूसरे स्थान पे है। जे का बायां दूसरा है एन। इस प्रकार से बैठे। आगे देखें। एम एन के ठीक विपरीत बैठा है। एम जो है वो एन का ठीक विपरीत बैठा है और एम कोने पर नहीं बैठा है। जब भी हमारे पास कोने और बीच की व्यवस्था है, मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल्स है, आपको चाहिए शुरुआत करने के लिए ऐसी जानकारी जिसके बारे में पता हो कि वो कहां बैठा है, कोने पर या मध्य में। तो इसने बोल दिया एम कोने पर नहीं बैठा। एम कोने पर नहीं बैठा तो मध्य में बैठेगा। एम लेट से यहां बैठ गया। अब आप देखो एम अगर यहां बैठा है तो एम के सामने इन्होंने हमें बता दिया एन बैठा हुआ है। एम के सामने कौन बैठा है? एन यहां पर बैठा है। तो एम के सामने एन हुआ। अब देखो जैसे ही एन को बिठाया इससे के और जे बैठ जाएंगे, ठीक है। के का दायां दूसरा है तो के इधर होगा, तो के का दायां दूसरा एन होगा। जे हमारे पास इस तरफ होगा तो जे का बायां दूसरा एन होगा। इतने लोग तुरंत बैठ गए जैसे ही हमने एम और एन को बिठाया, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। ध्यान से देखो इसने 2 लोगों की बात ही नहीं करी। पी किधर है और के किधर है इनकी चर्चा ही इसने नहीं करी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोनों में से एक कोने पर पी है, एक कोने पर के है। क्या हम निश्चित रूप से बता पा रहे हैं? तो निश्चित रूप से सर इसने जानकारी नहीं दी। इतना सवाल ने हमको दे दिया। अब इसके ऊपर इसने कहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? ये आपका रीसेंट ट्रेंड है जो हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, कि हर एक सवाल के ऊपर 2 से 3 आप लोगों से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएं, ठीक है। देखो एल और पी दोनों एन के बगल में हैं। इसने कहा है एन के बगल में एल और पी हैं। अच्छा बिल्कुल सही बात। देखो के तो इधर बैठा है तो एल बच रहा है हमारे पास में। कौन बच रहा है? एल बच रहा है। के तो टिका हुआ है यहां पे, पी और एल हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसने कहा एल और पी दोनों एन के बगल में है। बात तो सत्य है, कोई इसमें दो राय नहीं है, दोनों बगल में होंगे। लेफ्ट राइट नहीं पता लेकिन इतना पता है बगल में होंगे। के एल के तिरछे विपरीत है। के जो है एल का तिरछा विपरीत है। तो भैया तिरछा विपरीत तब होगा जब एल की गारंटी हो कि यहां बैठा है। निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसने पूछा है निश्चित रूप से। ध्यान देना शब्दों में, रीजनिंग में निश्चित रूप आ रहा है मतलब 100% श्योर हैं आप, 100% श्योर तो नहीं। अगर यहां लिखा रहता संभावित रूप से सही है तो हम इसको सही कर देते, लेकिन अब हम कहेंगे गलत है, निश्चित रूप से तो गलत है। तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? केवल पहला जो है वो निश्चित रूप से सत्य होगा। सवाल को थोड़ा सा मरोड़ दिया जाए और ऐसा पूछ लिया जाए कौन सा संभावित रूप से सत्य है। क्या पूछ लिया जाए? संभावित रूप से सत्य। कौन सा संभावित रूप से सत्य है, ठीक है। तो आप देखो कि यहां हमारे पास में पॉसिबल सिनारियो पूछा है। पॉसिबिलिटी हम लोगों से यहां पर पूछी गई है कि संभावित रूप से कौन सा सत्य होगा।
तब हम कहते दोनों। ध्यान देना इस चीज पे। इट वॉज पॉसिबल कि के सामने एल बैठे, तो संभावना पूछेगा तो सही है, निश्चित पूछेगा तो गलत है। निश्चित पूछेगा तो क्या है, गलत है। जरूर इस चीज का ध्यान लें, बहुत अच्छा सवाल। आगे आए, अगला देखें। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, आयत हमारे पास में ये हो गया, तुरंत हम बना सकते हैं। प्रत्येक कोने पर 4 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, 4 लोग कोनों पर बैठे हैं। तो हमने कहा ठीक है, 4 लोग कोनों पर बैठ गए, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। प्रत्येक छोटी भुजा के मध्य में बैठा है और एक व्यक्ति छोटी भुजा के मध्य में, ये वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, करें शुरू। इतनी जानकारी तो केवल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन थी कि व्यवस्था किस प्रकार की है। सवाल है, बी डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो बैठा है वो डी और सी के बीच में बैठा है, शॉर्ट फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन होगी। आगे देखो, एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो बैठा है ए और डी के बीच में बैठा हुआ है, ये भी हमारे पास में यहां पर जानकारी हुई। दोनों में डी कॉमन है। आगे देखें, ई ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। एक और अनिश्चित जानकारी, ई जो है वो ए और सी का निकटतम पड़ोसी। एफ किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। एफ जो है किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। ठीक है, एफ अगर कोने पर नहीं बैठा है तो एफ बैठेगा भुजा के मध्य में। ये वो जानकारी है, ये वो निश्चित इंफॉर्मेशन है जो हमको चाहिए होती है जब भी कुछ लोग कोने पर कुछ भुजाओं के बीच में है। ठीक है, एफ कोने पर नहीं बैठा है, मतलब कौन भुजा के मध्य में बैठा है। अब एफ बैठ गया तो ध्यान से देखो, एफ का पड़ोसी है ए और डी। ठीक है, तो अगर हम मानते हुए चलें, केवल हम मान लें एक पॉसिबिलिटी, एक तो ये हो गई कि एक अंदर बना लेंगे संभावना, एक बाहर। एफ का पड़ोसी है इधर ए इधर डी, और दूसरी संभावना हो सकती है डी इधर बैठे ए इधर बैठे। दोनों ले ली हमने, बाहर वाली को पहले व्यवस्थित करते हैं। अब अगर ए और डी बैठ गए तो ध्यान से देखो, डी और सी के बीच में बी है, तो इसका मतलब सी को इधर होना पड़ेगा, बी को इस तरफ होना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ए और सी के बीच में ई है, ए और सी के बीच में ई है, ये व्यवस्था हो गई। अब अगर अंदर की व्यवस्था को सही मान के चलें तो इसके अनुसार आप देखो क्या होगा कि सर ए और सी के बीच में ई है तो सी इधर, ई इस तरफ आ जाएगा, और ए और डी के बीच में एफ है तो ए और डी के बीच में एफ है, डी और सी के बीच में बी है, सी और डी के बीच में बी है, ये व्यवस्था हो गई। इन दोनों में एक ही चीज का अंतर है, और वो क्या है हमारे पास में कि सर ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में ए एफ डी बी सी, ए एफ डी बी सी, तो यहां है घड़ी की दिशा में व्यवस्था और यहां घड़ी के विपरीत दिशा में है इनका ऑर्डर। केवल और केवल क्रम और इनके घूर्णन में अंतर है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट हमको मिल गया। अब पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, which of the following pairs represent the person who are sitting exactly opposite to each other? कौन सा फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट दी पर्संस हु आर सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर? कौन सा ऐसा पेयर है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के विपरीत बैठेगा? तो आप देख लो, एफ के सामने सी बैठेगा एग्जैक्टली, कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत बैठेगा? बी और ई नहीं सर, बी के सामने तो ए बैठेगा। ए और डी, तो डी के सामने तो ई बैठेगा। एफ और सी बिल्कुल करेक्ट है। सी और डी कि सर सी के सामने डी नहीं बैठेगा। एक पेयर इसने सही दिया है, एफ सी। ठीक है, और तीन काफी पेयर है हमारे पास में। एफ और सी विपरीत हैं, ए के सामने बी बैठेगा, इधर अंदर वाला देख लो बाहर वाला देख लो, दोनों में ठीक है। ए का विपरीत है बी और डी का विपरीत है हमारे पास में यहां पर ई। ये व्यवस्था है हमारे पास में विपरीत की। कैसे भी आप इसको ले सकते हो, केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है। कई बार ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्शनल आपको कंफर्म नहीं होता। ठीक है,
कोई बात नहीं है, उसमें वो सवाल भी ऐसा पूछेगा जिसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ रहा है। आ गया ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, वर्गाकार मेज पे आ गए हैं हम लोग, और कितने लोग हैं कि हमारे पास 8 व्यक्ति। तो 8 पीपल वाला केस है और वर्गाकार स्क्वायर अरेंजमेंट, तो ये लो। ठीक है, वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। 8 लोग हैं कुछ कोनों पर, तो फिर सीधी सी बात हो गई, 4 कोनों पर हैं और 4 भुजाओं के मध्य में, क्योंकि भुजाओं का मध्य भी एक ही है, भुजा का मध्य भी एक ही पर्सन की बात हो रही है। कोने भी 4 हैं, 8 लोग हैं, तो 4 और 4 8 अधिकतम बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बैठे, ठीक केंद्र पर बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इन सब का मुंह जो होगा वो केंद्र की ओर हमारे पास यहां पर होगा। कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे है, जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एफ का दायां दूसरा जी है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर जी है। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पे है, ए का दायां दूसरा बी है, और जी एफ के दाएं से दूसरा है, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पे है, हो गया। सी एच के दाएं से तीसरे स्थान पे है, एच का दायां तीसरा सी, ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पे है, ठीक, ई एफ के दाएं तीसरा, तो एफ का दायां तीसरा ई है, ये लीजिए, एफ का दायां दूसरा जी था, तीसरा ई है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया सी यहां नहीं बैठ सकता, सी यहां नहीं बैठ सकता, ए यहां नहीं बैठ सकता, ए यहां नहीं बैठ सकता। बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? इतनी जानकारियां हैं हमारे पास में। क्या दिया? इतनी जानकारियां हमारे पास में है। इसने कहीं भी इस बात पे फोकस नहीं किया कि कौन सा व्यक्ति कोने पर है या कोने पर नहीं बैठा है। अब क्या करें सर ऐसे सवालों में हम, जहां हमें वो निश्चित जानकारी नहीं मिली जिसमें हमें बता रखा हो कि कौन सा व्यक्ति कोने पर है, कौन सा बीच में है, नहीं दे रखा, और कई बार ऐसे सवाल आएंगे, तो आप इनमें कहीं भी किसी व्यक्ति को मान के शुरू कर सकते हो। कोना या बीच में कौन बैठा है ऐसा इसने सवाल भी नहीं पूछा, तो जानबूझ के सवाल इस तरीके से डिजाइंड है। कहीं से भी शुरू करो, लेट्स से आपने शुरू कर दिया कि सर हम तो शुरू करेंगे कि F यहां बैठेगा और F का दायां हमारे पास में दूसरा G है और G के पास में E है, ये व्यवस्था होगी। मैंने कहा ठीक है, इस प्रकार से इनको बिठाया जा सकता है। आगे था H के दाएं तीसरा C है, ठीक है, तो H इधर लेता हूं तो दायां 1 2 3 इधर हो नहीं सकता, H संभव नहीं है। H को यहां लेता हूं तो दाएं तीसरे की बात की जाए तो इसका दायां 1 2 3 यहां C हो सकता है। H को यहां ले लूं तो दायां 1 2 3 C नहीं हो सकता, H यहां भी नहीं आएगा। H को यहां ले लूं तो दायां 1 2 3 हो सकता है, H को यहां ले लूं तो दायां हो सकता है। तो H के लिए 3 संभावनाएं हमारे पास में है, H के लिए 3 संभावनाएं हमारे पास में यहां पर हैं। तो पॉसिबिलिटीज यहां पर लेकर के आपको चलनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? संभावनाएं लेकर के चलनी पड़ेंगी। तो एक संभावना कि सर H यहां हो सकता है, H यहां हो सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में, ठीक है। H यहां भी हो सकता है, दाएं तीसरा C हो जाए, ठीक है। तो H की पॉसिबिलिटीज हैं, हमने ली है सर ये वाली ले लें क्या, H यहां पे और दाएं 1 2 3 C यहां पर, ठीक है। H और C को बिठाने के बाद में क्या हम A और B को बिठा सकते हैं? सर A इधर बिठा दिया, B नहीं बैठ पाएगा, A इधर बिठा दिया, B नहीं बैठ पाएगा, A इधर बिठा दिया, B नहीं बैठ पाएगा, यानी A और B को बिठाना संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि H को यहां भी नहीं लिया जा सकता।
ठीक है, ध्यान से समझे, इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको। ये पजल का रूप ले चुका है सवाल। आगे देखें कि सर अब एच की ये वाली संभावना भी तो सही है, या फिर इधर ले लो, लेट्स से हम यहां ले लेते हैं, कौन सा पेन यूज नहीं हुआ, काला ले लो, कि सर एच को इधर ले ले क्या हम लोग, ले लो, बिल्कुल ले लो। देखो 1 2 3 सी यहां पे, अब ए और बी को बिठा सकते हैं क्या, कि सर बिल्कुल ए और बी को बिठाया जा सकता है। ठीक है, कि ए को बी के पास बिठाना है, लेकिन शर्त है कि सी के पड़ोस में ए नहीं बैठ सकता। तो ए को यहां नहीं बिठा पाओगे तो ए भी बैठ भी नहीं सकता इसमें, यानी कि सर ऐसे भी नहीं लिया जा सकता। एच के लिए यहां भी कट लग गया हमारे पास, एच को यहां पर भी नहीं ले सकते। इतनी जांच परख आपको करनी थी खुद से। अब एक ही संभावना बची है, एच यहां हो सी यहां हो, यही व्यवस्था यहां पर पॉसिबल है। और देखो ए और बी को कैसे बिठाओगे, कि सर ए का दायां दूसरा बी है, तो ए इधर बैठे और बी हमारे पास यहां बैठे, यही संभावना यहां पर हो सकती थी। एक व्यक्ति बचा है और वो हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी, डी बैठेगा यहां पर। इस तरीके से आपको जांच परख के इन तीनों इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन यहां पर चेक करना था। ठीक है, बहुत ही कम जानकारियों के साथ ये सवाल होते हैं और ये लिटरली आपको सोचने पे बहुत अच्छे लेवल पे मजबूर करते हैं। जैसा मैंने कहा, हर वैरायटी हम देखेंगे, मतलब एग्जाम की एक ऐसी वैरायटी नहीं छोड़ेंगे जो किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा पूछी गई हो और आप लोगों उसको फेस नहीं करे। हर एक लॉजिकल यहां पर चलेगा। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सर बी का दायां दूसरा हमारे पास में सी है। कौन है, सी हमारे पास में बी का दायां दूसरा है। आगे आ जाओ, अगला देखें। 8 बच्चे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वर्गाकार डाइनिंग टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ किनारों पर ठीक बीच में बैठे। तो देखो तो यहां 8 लोग यहां पर हैं। ठीक है, 8 लोगों में से कुछ कोनों पर कुछ किनारों पर हैं, कोनों पर किनारों पर। ठीक, तो देखो सबका मुंह जो है केंद्र की ओर है, तो ये लो सभी का मुंह केंद्र की ओर है। इन सब का राइट जो होगा घड़ी के विपरीत और लेफ्ट होगा घड़ी की दिशा में। वी एक कोने पर बैठा है, वी के बारे में बता दी सबसे पहले, इसने बता दिया कौन कोने पर बैठा है। और यही चाहिए होता है हमको, जब कोने पर और भुजाओं के मध्य की व्यवस्था हो, कि वी एक कोने पर बैठा है और आर एक भुजा के मध्य में बैठा है। ठीक है, दोनों की जानकारी दे दी। एस आर का निकटतम पड़ोसी है, क्यू वी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू और एस के बीच में 2 बच्चे हैं, टीवीपी का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ध्यान से देखो, अगर हम वी को बिठा दें, किस तरीके से सॉलिड जानकारी देखी जाती है। वी को बिठा दिया तो वी के साथ क्यू भी बैठेगा, फिर हमारे पास क्यू के साथ एस बैठ जाएगा, एस के साथ आर की कंडीशन है और वी के साथ टी और पी की कंडीशन है। वी तो एक ऐसा आदमी है जिससे जुड़े हुए सारे व्यक्ति हैं, तो इससे ही शुरुआत करेंगे। तो वी एक कोने पर बैठा है, हमने एक कोना पकड़ लिया ये वाला। शुरुआत में कोई भी एक कोना आप पकड़ सकते हो। ठीक है, कि वी को बिठा दिया। आगे देखो, और आर भुजा के मध्य में है। अब आर का हमें फिक्स नहीं है, आर का देखेंगे बाद में। एस आर का निकटतम पड़ोसी बाद में काम आएगा, पहले वी के साथ वाला पकड़े। क्यू वी के दाएं तीसरे स्थान पे, वी का दायां 1 2 3 क्यू यहां। ठीक है, आगे देखो, क्यू और एस के बीच ठीक 2 बच्चे बैठे। क्यू और एस के बीच में 2 बच्चे बैठे हैं, तो ये 2 लोग छोड़ दो, एस हमारे पास यहां पर हुआ। टी वी और पी का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है वी और पी का निकटतम पड़ोसी है, तो टी वी और पी के बीच में बैठेगा।
अब ध्यान से देखो कि सर ये दोनों अगर टी के पड़ोसी हैं तो टी को इधर ही होना पड़ेगा, और पी को इधर, इस तरफ तो हो नहीं सकता, ऊपर की तरफ तो नहीं हो सकता ना। तो वी टी और पी बैठ गए। सही शुरुआत करी हमने सॉलिड इंफॉर्मेशन इसकी वजह से। यदि यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये जानकारी सारी के सारी वी से कनेक्टेड थी। अब तो हमने काफी लोगों को बिठा लिया है। तो देखो, क्यू और एस ले लिया हमने, एस और आर को ले लो कि एस आर का निकटतम पड़ोसी है और आर एक भुजा के मध्य में है। ये जानकारी दी तो शुरुआत में थी, लेकिन काम में शुरुआत में नहीं आएगी। और ये पता कब चलेगा? जब गोल्डन रूल्स क्लियर हैं आपको। ठीक है, तो एस आर का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, दोनों बैठेंगे इस जगह, दो सीट लगातार यहीं खाली है। और इसने कहा है आर भुजा के मध्य में है, तो फिर आर एस तो यहां बैठ गया, एस आर का पड़ोसी है, तो फिर आर जो है हमारे पास में सर यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, दोनों जगह आर बैठ सकता है। ठीक है, दोनों जगह बैठ सकता है आर। एस तो बैठा हुआ है। अब कौन सी जानकारी रह गई? बी कोने पर आर भुजा के मध्य में है, ठीक है, एस आर का निकटतम पड़ोसी है, क्यू वी के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया, क्यू और एस के बीच में दो लोग हो गए, टीवीपी का निकटतम पड़ोसी हो गया, यूवी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में कुल मिला के 3 यहां पर सीट्स हैं। यू के बारे में और कोई शर्त नहीं है, यू यहां नहीं बैठा तो यू इन दोनों में से एक सीट पर होगा। ठीक है, अब कुछ संभावनाएं बनेंगी, जैसे कि सर यू को इधर ले लिया जाए तो आर होगा इस तरफ। ठीक है, और एक व्यक्ति रह जाएगा, फिर हमारे पास डब्लू डब्लू होगा यहां पे। एक व्यवस्था तो ये है, ठीक है, कि सर यू को लिया जाए इस जगह पे, अगर अगर यू को यहां ले लिया जाए तो फिर आर तो इनमें से एक पॉसिबल है, साथ में डब्लू और आर इन जगह पर बैठेंगे। ये अंदर वाली भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और बाहर वाली एक सटीक व्यवस्था हमारे पास हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो कोई एक्स्ट्रा जानकारी है, V is seated at corner and R is seated middle of the row। ठीक है, S is immediate neighbor of R। ठीक है, Q is seated third to the right of V, exactly 2% Q and S के बीच में है, T is immediate neighbor of V and P। W, अच्छा एक लाइन खा गया हिंदी में, ये कौन सी वाली लाइन खा गया? ये वाली लाइन खा गया, W is seated second to the left of S। S के लेफ्ट में सेकंड है, तो S के लेफ्ट में सेकंड है, तो फिर इस संभावना का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। W यहां बैठ गया और R यहां, U यहां नहीं बैठ सकता, तो U बैठेगा इस जगह, R बैठेगा इस जगह। ठीक है, एक लाइन जो है वो हिंदी में कम थी, और अब जो है ये अरेंजमेंट क्लियर हो गया कि यही बैठक व्यवस्था हमारे पास बनेगी। इस एक लाइन के बिना संभावना वाला केस था। सवाल में पूछा है वेयर इज आर सीटेड, आर कहां बैठा है, तो आर यहां बैठा है, और चार विकल्प दे दिए, डब्लू के ठीक बाईं ओर, डब्लू के ठीक बाईं ओर नहीं, डब्लू के दाएं से तीसरा, डब्लू का दायां तीसरा, तो दायां एक दो तीन, ये बात सत्य है। थर्ड टू द राइट ऑफ यू नहीं, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में फोर्थ नहीं है। ठीक है, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा, बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ये सारे सवाल बड़े अच्छे हैं, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आप चेक करते हुए चले इनमें। नेक्स्ट हो, आगे देखें। एक कॉलेज के 8 प्रोफेसर अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनके 4 मेज के चारों कोनों पर, जबकि अन्य 4 मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे। तो ये वर्ग हो गया, कोनों पर 4 लोग, भुजा के मध्य में 4 लोग, ठीक है, तो देखो
ये 8 लोगों की व्यवस्था है, कोनों पर हो गए, बीच में हो गए हमारे पास में अन्य 4 भुजाओं के मध्य में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी ए के ठीक दाएं और बैठा है। ए का ठीक दायां सी है, हमने कहा ठीक है, जो जेड की ओर मुंह करके बैठा है। ए के बारे में बताया कि ए जेड की ओर मुंह करके बैठा है। ई एक्स के सम्मुख बैठा है। ई जो है वो एक्स के सामने बैठा है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके। जो वाई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। एक्स वाई का ठीक दाहिनी ओर यहां पर बैठा हुआ है। आगे देखें, बी वाई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। बी जो है वो वाई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। बी वाई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। ठीक, तो इन सब का मुंह तो केंद्र की ओर था। ई एक्स के सम्मुख है, जो एक्स जो है वाई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। वाई के दाहिनी ओर बैठा है। बी वाई के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। ऐसा तो कैसे हो सकता है? वाई के दाहिने दो लोग कैसे बैठ सकते हैं? और सी के सम्मुख है। इधर बोला है ई सिट्स अपोजिट टू एक्स, ई एक्स के सामने है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, जो बी के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, ये हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, जो इससे जस्ट पहले आया एक्स के लिए। एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में हो गया। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, बी वाई के लेफ्ट में है। तो हिंदी में थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दी, इसने लिख दिया दाहिनी बाई और। दाहिनी बाई और कुछ होता ही नहीं है, दाहिनी को हटा दो, बाई और बैठा है। बी वाई के ठीक बाई और बैठा है, ये बैठ गया। और सी के सम्मुख है। बी जो है वो सी के सम्मुख है। इतनी जानकारी आ गई। अब ध्यान से देखो, सी के सामने हो गया सर बी, और बी के पास में वाई और एक्स, एक्स के सामने ई। तो लगभग हमारे पास में पूरी व्यवस्था यहां पर आ गई इन दोनों को मर्ज करने पर। ये लगभग पूरी व्यवस्था हमारे पास में आ गई। एक ही व्यक्ति रह गया केवल। कौन सा व्यक्ति है? कि सर एक्स वाई जेड तो हो गया, ए बी सी डी, डी यहां पर होगा। इस प्रकार से लोग बैठेंगे। ये व्यवस्था हमारे पास में यहां पर होगी। ठीक है, कि सर ए इधर है तो ए का दाया हमारे पास सी, इधर डी, इधर ई है। ई के सामने एक्स है, डी के सामने वाई है, और सी के सामने बी है, ए के सामने जेड है। ये लो पूरी व्यवस्था हमारे पास में हो गई। शॉर्ट फॉर्म में जानकारी हमने लिखी, इनको रिलेट किया तो डायरेक्ट हमको पता लग गया। पूछा है निम्नलिखित में से कौन वाई की ओर उन्मुख है? वाई की ओर कौन देख रहा है? डी देख रहा है सर। कौन देखता है वाई की ओर? वाई की ओर डी उन्मुख है, तो डी हमारे पास में वाई की ओर यहां पर उन्मुख होगा। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। वर्गाकार हमारे पास मेज है और केंद्र की ओर मुंह करके ये लोग बैठे। ठीक है, जबकि अन्य 4 प्रत्येक भुजा के ठीक केंद्र पर बैठे। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, अन्य 4 भुजाओं के मध्य में बैठे। ये लीजिए, ये व्यवस्था है। ई जो एक भुजा के केंद्र पर बैठता है, ई के बारे में बता दिया, भुजा के केंद्र पे है। जी के बाएं चौथे स्थान पे है। जी का बायां, बायां के दायां, जी के बाएं, जी के बाएं चौथे। 8 लोगों में चौथे का मतलब है आमने सामने। 8 लोगों में चौथे का मतलब क्या होता है? आमने सामने। आगे देखिए, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एफ या तो यहां पे या फिर यहां हमारे पास होगा। बी ई का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी है, तो बी या तो यहां होगा या इस जगह होगा ई के पास में। तो यहां देखो रिलेट होते हुए चल रहे हैं लोग,
एक दूसरे से जुड़ते हुए हमारे पास में चल रहे हैं, ठीक है। ए डी का पड़ोसी नहीं है, शर्तें आ रही हैं आगे। कुल मिला के ई से हम शुरुआत कर सकते हैं। ई के बारे में पता भी है कि ये भुजा के केंद्र पर बैठता है, तो इससे शुरुआत भी की जा सकती है। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग कि सर ई यहां बैठा है, ठीक है। ई बैठ गया तो ई और जी एक दूसरे के आमने सामने हैं, जी बैठेगा इस जगह, जी भी बैठ गया। अब देखो आगे शर्त थी, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि एफ या तो यहां पे या यहां पे एक व्यक्ति बीच में बैठा है। आगे देखें, बी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी है, तो बी इन जगहों पर हो सकता है। आगे बढ़े, बी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, बीच में 3 लोग बैठे हैं, मतलब आमने सामने। बी के सामने ए होगा तो ए या तो बी यहां है तो ए इधर हो जाएगा, बी यहां है तो ए इधर हो जाएगा, सबकी संभावनाएं दिखती हुई चल रही। ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो डी के पास नहीं बैठता, तो ए डी के पास नहीं बैठेगा, ये भी जानकारी है। आगे देखो, एच सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी ई के दाएं से तीसरे स्थान पे है, ई का दायां तीसरा सी, दायां देखो 1 2 3, सी बैठ गया यहां पे, सी के यहां बैठने के बाद में सी के बाईं ओर एच बैठा, ये एच बैठ गया। अब आप देखो कि सर सी यहां बैठ गया तो ए को बैठना पड़ेगा इस जगह, ए इधर बैठ गया तो बी को बैठना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। बी यहां बैठ गया, एफ यहां नहीं बैठ सकता तो एफ बैठेगा यहां पे। ये हमारे पास व्यवस्था तुरंत सारी जानकारियां रिलेट हो गई, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी, ठीक है। डी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी बचा है, इनमें बस केवल डी बैठेगा यहां पे, कोई भी शर्त वायलेट नहीं हुई है। अब पूछा है डी के दाएं तीसरा, तो डी का दायां 1 2 3 कौन बैठा है, एच यहां पर बैठा है, ठीक है। वेरी गुड, इसी तरीके से आंसर करते हुए चलेंगे सभी लोग, ठीक। नेक्स्ट आओ, आगे देखें। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे। इस बार सभी का मुंह किस तरफ है, बाहर की ओर मुंह करके बैठे। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे, जबकि कुछ भुजाओं के केंद्र पर बैठे। ठीक है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे, कुछ कोनों पर कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर। तो ये बैठ गए कोनों पर, और कुछ भुजाओं के केंद्र पर जो बैठे हैं वो आ गए यहां पर, ठीक है। तो देखो इसने दिया है आगे, कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं, ए बी के ठीक बाएं और एच के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। ए जो है उसकी बात करी है कि ए बी के ठीक दाएं, बी लेट से यहां है, बी का दायां हो गया, और एच के दाएं बैठा है, बी के ठीक बाएं, बी के बाएं बैठा है, और एच के दाएं, एच के दाएं, एच ए और जी के बीच में बैठा है, एच ए और जी के बीच में है, तो ये लो जी बैठेगा इस प्रकार से। एफ जी के ठीक बाएं बैठा है, जी के ठीक बाएं एफ बैठा है, ये लो एफ बैठ गया, और ई के दाएं बैठता है, ठीक है। एफ जो है ई के दाएं बैठता है, तो ये लो ई भी बैठ गया। डी ई और सी के बीच में बैठा है, डी जो है ई और सी के बीच में, ई इधर है सी इधर, डी इस तरफ बैठेगा। ये पूरे 8 लोगों की व्यवस्था हो गई। इसने मेंशन ही नहीं किया कि कौन कोने पर है, यानी कि सवाल की आवश्यकता ही नहीं है, सवाल ने उस बारे में पूछा ही नहीं। बी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो सी और ई के बीच में डी बैठा है। कुछ सवाल होते हैं जिनको आप रिलेट करते हुए चलो तो आपके पास में रैखिक व्यवस्था में अरेंज हो जाते हैं, कुछ ही होते हैं जैसा मैंने कहा गोल्डन रूल्स पे ध्यान रखो,
डिपेंडेंसी मत बनाओ किसी भी चीज पे। गोल्डन रूल्स क्लियर, दिमाग में क्लियर है, सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया। सी और ई के बीच में कौन है, डी हमारे पास में। ठीक है, तो यहां फिर से अगर देखना चाहो, ए बी के ठीक बाएं बैठा है, तो बी यहां पे है, तो बी का बायां ए इस तरफ बैठेगा, और एच के दाएं बैठा है, एच के दाएं हमारे पास में ए बैठा है। आगे देखें, एच ए और जी के बीच में है, ए और जी के बीच में, तो जी आ गया। एफ जी के ठीक बाएं, जी का ठीक बायां एफ है, और ई के दाएं बैठा है, ई का दायां हो गया। आगे देखें, डी ई और सी के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में डी बैठा है, ये पूरी व्यवस्था हो गई। ऐसे भी आप करते, उतना ही समय आपके पास में लगता। तो पूछा है सी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो सी और ई के बीच में डी बैठा हुआ है भैया। आ गया। अगला देखें, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह किए हुए नहीं बैठे। ध्यान से देखो, ये चीजें स्टूडेंट से गलती करवा जाती हैं। ये नोट कहां फंसा रहे हैं इसको जरूर देखो, गलती करवा देगा आपसे। केंद्र की ओर मुंह इतना पढ़ के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चीज चली गई कि हाँ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तुरंत बना दो और चालू कर दो सवाल। कि नहीं, अगर छूट जाता है तो नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। जरूर ध्यान दें कहाँ है। ठीक है, और बहुत कॉन्शियस और अच्छी मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ में होने वाली सिली मिस्टेक है। ये पेपर बनाने वाले को सारी चीजें पता है कि कहाँ स्टूडेंट गलती देगा। वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे, केंद्र की ओर मुंह किए हुए नहीं बैठे। देखें, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर। एल पी के ठीक दाएं बैठा है, एल जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, और ओ एल के ठीक दाएं बैठा है, ओ जो है एल के ठीक बैठा है। आगे देखें, ओ एल और इसके बीच में है, ओ इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एल, ओ इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एस, ओ एल और एस के बीच में बैठा है। ओ एल और एस के बीच में ये लीजिए, क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं, एम इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एम बैठा है। शॉर्ट फॉर्म में आगे देखें, एन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, एन क्यू के राइट में बैठा है, तो क्यू के राइट में है एन, तो फिर क्यू इधर तो हो नहीं सकता, इसी प्रकार से होगा। ठीक है, चार चार लोगों का ग्रुप मिल गया हमको, क्यू एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में, क्यू के इमीडिएट राइट में। तो आर एम क्यू एन पी एल ओ एस, इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट हो गया। शॉर्ट फॉर्म में आप रिलेट करते हुए चले। तो यहां हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट फ्रॉम एन, एन के लेफ्ट में सेकंड कौन है, एन के लेफ्ट में सेकंड हमारे पास में कौन है, एम यहां पर है। ठीक है, देखो कुछ सवालों में जैसे मैंने बताया, कुछ सवालों में इस तरीके से तोड़ के बना पाओगे, और जिसमें जबरदस्ती आप ऐसे रखने की कोशिश करोगे तो समय ज्यादा खराब कर दोगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखो शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाली, कि शॉर्ट फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं जब ऐसे टूट के रिलेट हो गया तो ऐसे ही आंसर दिख जाएगा, और ऐसे टूटे बिना हमको डायग्राम में रखना पड़ा तो डायग्राम से रख के कर देंगे। यानी कि हमको कुल मिलाकर मिनिमल टाइम अप्रोच लेकर के आनी है। जो गोल्डन रूल्स अगर दिमाग में क्लियर है तो हमेशा आएगी। आ गया। नेक्स्ट देखें, कीर्ति सुमन शुभ कनक परी चारू श्लोक एंड सिवी आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल।
फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर्स, कुछ कोनों पर बैठे हैं। वाइल सम आर सिटिंग एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स, कुछ भुजा के केंद्र पर बैठे हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो, यहां हिंदी में है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए। 8 लोग हैं, वर्गाकार मेज है, तो ये लीजिए वर्गाकार मेज हो गई, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये लो केंद्र की ओर। जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। शुभ जहां भी बैठेगा बाईं और तीसरे कौन आ जाएगी? कीर्ति होगी। आगे देखिए, शुभ के बाईं और तीसरे स्थान पे है। कीर्ति एक कोने पर बैठी है। कीर्ति के बारे में बताए, कोने पर बैठी है। तो चलिए शुरुआत ही कर देते हैं कीर्ति से। आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखो, बहुत जरूरी है, समय बचाते टाइम। कीर्ति यहां पर है, तो इसके दाएं दो छोड़ के शुभ हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, आगे देखें। कनक परी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। कनक और परी नहीं बैठी है, शुभ और कीर्ति बैठी है, तो इनसे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में लिख ही देते हैं। परी के दाएं दूसरे स्थान पर कनक है। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, ठीक है। परी कीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है। परी कीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है। और परी के बारे में बता रखा है कि परी जो है वो हमारे पास किसी भी कोने पर नहीं बैठी। तो परी के लिए एक ही सीट रह गई, ये वाली, और कोई विकल्प नहीं है बेचारी के पास। परी यहाँ पे इन दोनों पे बैठ नहीं सकती थी, यहां शुभ बैठा है। ठीक है, अब परी बैठ गई, तो परी के दाएं दूसरा, परी के दाएं दूसरा के हमारे पास में है कनक। ये कौन है? कनक। ठीक है, तो कीर्ति को के आई लिख दिया, कनक को के लिख दिया। इस तरीके से आप लिख के समय बचाएं। सुमन चारू की निकटतम पड़ोसी है। सुमन जो है चारू के पास बैठी, तो सुमन चारू के पास बैठी है, तो 2 सीटें तो लगातार कहीं खाली नहीं है, यहां खाली है केवल। सुमन चारू के निकटतम पड़ोसी। सुमन किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी। सुमन भुजा के मध्य में नहीं बैठी है और चारू की पड़ोसी है, तो 2 लोग यहीं बैठ सकते हैं, चारू और सुमन फिर यहां बैठेंगे। सुमन बैठी नहीं है किसी भी भुजा के मध्य में, तो चारू यहां बैठेगी, सुमन यहां, 2 लोग साथ में यहीं बैठ सकते हैं। सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 लोग हैं, तो 3 लोग होने का मतलब है आमने सामने, तो श्लोक जो है वो हमारे पास बैठेगा यहां पर। ठीक। कनक के निकटतम बाईं ओर कौन है? कनक के निकटतम बाईं ओर श्लोक है। कौन है? श्लोक हमारे पास में है। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपके पास में यहां पर हो जाता है। डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, अगला देखें। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। नहीं को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर नहीं बैठे। तो केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे, कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे। ए एफ के ठीक दाएं, ए जो है एफ के ठीक दाएं और ई के ठीक बाएं बैठा है। एफ के ठीक दाएं ए है और ई के ठीक बाएं बैठा है। ई के ठीक बाएं बैठा है। केंद्रीय और मुख किए हुए नहीं बैठे। अच्छा, ये सभी लोग बाहर की तरफ मुंह है। हमने कुछ का मुंह अंदर किया था,
पर इनको हम वापस बोलेंगे बाहर मुंह करिए, क्योंकि सबका मुंह बाहर है। ठीक, आगे देखें। ए एफ के ठीक दाएं और ई के ठीक बाएं हैं, ये लीजिए इस तरीके से बैठेंगे। सी ई के ठीक दाएं तरफ बैठा है, ये लो सी बैठ गया। शुरुआत कर सकते हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं इस व्यवस्था के अंदर। तो इसने बोला है एफ के ठीक दाएं, और कोनों की तो बात करी नहीं है, तो एफ इधर, ए एफ के ठीक दाएं, ए बैठ गया यहां, और ई के ठीक बाएं बैठा है तो ई यहां हो गया, ई का बायां हो गया, एफ का दायां हो गया। आगे देखें तो सी ई के ठीक दाएं बैठा है, ई के ठीक दाएं सी बैठा है। आगे बढ़ो, जी ई के दाएं से दूसरा, ई के दाएं दूसरा हमारे पास में जी है। बी के निकटतम दाएं और निकटतम डी, ठीक है। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। एच यहां से गायब था। एच बी के निकटतम दाएं और डी के निकटतम बाएं। ठीक है, तो एच जो है बी के निकटतम दाएं बैठा है। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो 3 लोग हैं, तीनों की व्यवस्था यहां पर आ गई। एच जो है हमारे पास में, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है। पूरी व्यवस्था आ गई। डी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में डी है, ये भी ठीक है, ठीक है। और यहां से अलग है, ये वाला डी जो है वो एफ के बाईं ओर बैठा है। ए और डी के बीच में कौन बैठा है? तो ए और डी के बीच में एफ बैठा है, जो कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ए आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आ गया। अगला है पी क्यू आर एस टी यू वी और एक्स एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो वर्गाकार मेज है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर, तो 8 लोग हैं, तो भुजा का केंद्र और कोने मिलाकर भी 8 ही होते हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं। पी और आर विकर्णत कोनों पर बैठे हैं। पी और आर विकर्णत कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। यानी कि पी के सामने आर है, इस प्रकार से बैठे हैं। शुरुआत कर सकते हैं, 2 लोगों को बिठाने वाली निश्चित जानकारी है। पी एस के बाईं ओर दूसरा है, पी जो है एस का बायां दूसरा है, एस बैठ गया। क्यू किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। वी आर और एस के बीच में बैठा है, वी जो है आर और एस के बीच में बैठा है, ये हो गया, ठीक है। हिंदी में थोड़ी जानकारी कम है। एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में सेकंड एक्स है। आगे आ जाओ। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस टी के पास नहीं बैठा है, यहां टी नहीं होगा, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में थर्ड कौन है, ठीक है। तो अभी तो कुछ लोगों की व्यवस्था और बाकी है। तो यहां था क्यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडिल ऑफ द साइड्स। मिडिल में क्यू नहीं बैठता, तो क्यू बैठेगा कोने पर, एक ही कोना बचा है, ये दे रखा है। क्यू किसी भी साइड के बीच में नहीं बैठता है, ठीक है। आगे देखें तो ये बैठ गया। टी यहां नहीं बैठेगा, तो अब तो फिक्स हो ही गया, टी बैठेगा यहां पे। एक व्यक्ति रह गया केवल, कौन सा व्यक्ति है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, यू बैठेगा यहां पे, ठीक है। पूरी व्यवस्था हो गई। पूछा है कि हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में थर्ड, तो वी के राइट में 1 2 3 कौन बैठेगा? क्यू यहां पर बैठेगा। तो ये हमारे पास में करेक्ट यहां पर बनेगा। क्यू यहां पे आंसर होगा। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम लेते हैं आज के सेशन में। 8 व्यक्ति डी एफ जी एच आई जे और के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। तो देखो
यहां 8 लोग हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो इनको हमने लिया इस प्रकार से। और 4 व्यक्ति कोनों पर 4 वर्गाकार भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके अगर बैठेंगे ठीक है, तो देखो 4 व्यक्ति कोनों पर, 4 व्यक्ति वर्गाकार मेज के भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। डी एक तरफ और के विपरीत बैठा है। डी इज सिटिंग एट वन साइड, एक साइड पे बैठा है और के का विपरीत है। तो डी और के से शुरुआत की जा सकती है कि भुजा पर बैठा है और एक दूसरे का विपरीत है। आगे देखें, आगे है कि डी एक तरफ के विपरीत, जी एक कोने पर और डी के ठीक दाएं, डी का ठीक दाया है और डी के ठीक दाएं बैठा है जी और एक कोने पर बैठा है। हो गया, आगे चलो। डी ई और जी का निकटतम पड़ोसी है, ई और जी का पड़ोसी है, तो ई इधर जी इधर, डी बीच में बैठा है। आई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई एच के पास नहीं बैठा है। एफ एक और बैठा है, एच के विपरीत बैठा है। ठीक है, एक और का मतलब है भुजा की यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखो आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एफ इज सिटिंग एट वन साइड, एफ एक साइड पर बैठा है और एच का विपरीत है। तो एफ और एच हमारे पास में किस प्रकार से होंगे कि एफ और एच साइड पर बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसी प्रकार से बैठ पाएंगे। ठीक है, अब देखो डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई और जी, ये तो हो गया था। आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, आई एच के पास नहीं बैठा है, आई जो है एच के पास नहीं बैठा है। तो अब यहां एफ और एच में दो संभावनाएं हो सकती हैं, ऊपर तो कोई जानकारी थी नहीं हमारे पास में ऐसी। डी इज सिटिंग वन साइड एंड अपोजिट ऑफ के ले लिया था, जी इज सिटिंग एट कॉर्नर एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी ले लिया था, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एन जी ले लिया था, आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, आई एच के पास नहीं बैठा है। ठीक है, और एफ इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू एच। ठीक है, तो दो संभावनाएं यहां बन सकती हैं। एक तो ये कि सर एफ इधर बैठा है, एच इधर बैठा है। इस कंडीशन में हमारे पास में, और हमको ये भी पता है कि आई एच के पास नहीं बैठता तो आई इधर बैठेगा और फिर हमारे पास एक व्यक्ति बच जाता है जे, जे बैठेगा यहां पर। यह पूरी व्यवस्था हो गई। दूसरी संभावना है एच यहां लो, एफ यहां लो। इससे क्या होगा, आई बैठेगा यहां पे और जे को बैठना पड़ेगा इस जगह, और बाकी सब तो समान है ही, पुराना बैठा हुआ। ठीक है, बाकी सब अपनी जगह है। ये दोनों संभावनाएं हमारे पास सही है। हु इज सिटिंग जस्ट डायगोनली अपोजिट ऑफ आई, आई का अपोजिट कौन है? तो अंदर वाली व्यवस्था में आई का अपोजिट है जी, और बाहर की व्यवस्था में आई का अपोजिट है ई। अब यह सवाल पूछा गया था और इसमें इतनी ही जानकारी एग्जैक्ट दी गई थी। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, सवाल बनाने वाले को कई बार, और इनमें बोनस भी नहीं होता, ये एग्जाम आया हुआ सवाल है। ठीक है, और एग्जैक्ट ऐसा ही आया था, कोई इसमें दो राय नहीं थी कि सर अंदर वाली व्यवस्था से आई का विपरीत जी है और बाहर वाली से आई का विपरीत ई है। अब ध्यान से देखो, इसने जी तो कहीं विकल्प में नहीं दिया लेकिन ई दे रखा है, यानी कि जिस संभावना से उत्तर आ रहा है वही पॉसिबिलिटी आपको लेनी थी। ठीक है, अब यहां ऐसा भी हो सकता है कि वो जानबूझ के इसी तरीके से सवाल पूछ रहा है कि दोनों संभावनाओं में से जिससे आंसर आ रहा है वो आप कंसीडर करें, या हो सकता है वो गलती से एक लाइन लिखना भूल गया और जिसकी वजह से सवाल में एक फाइनल कंफर्मेशन हमको नहीं मिली कि इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, आपको जितनी जानकारी दी है उसके आधार पे बेस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ई हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी बनी? दो संभावनाएं बनी हैं। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। हमने काफी क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस के देखे। मैं चाहता हूं कि इनको आप दोबारा खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें, जहां आप अटकते हो उसको दोबारा देखें। ठीक है, दोबारा सेशन को देखें
और आर्ग्यूमेंट को समझें। यहां बोर्ड पे सारी चीजें स्मूथली गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होती हुई चल रही हैं, क्योंकि गोल्डन रूल जिस दिन आप लगाना सीख जाओगे अटके बिना उत्तर आएंगे। अटकने का रीजन ही यही कि कहीं ना कहीं आप एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे, एक रास्ता जो आपको दिखाया है उस मार्ग पे आप नहीं चल रहे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।